जी हाँ दोस्तों, तो राम मंदिर ट्रस्ट में भूचाल, एक के बाद एक एक्शन, नप गए चंपत राय। तो क्या संघ बीजेपी हुए आमने सामने, शुरू हुआ इस्तीफों पे इस्तीफा। दोस्तों, आखिर ट्रस्ट की बड़ी बैठक में ऐसा क्या हुआ कि मानो दिल्ली लखनऊ में खींचतान खुलकर सामने आ गई, संघ बीजेपी आमने सामने। आखिर इस ट्रस्ट की बैठक में आधे ही लोग क्यों पहुंचे? आखिर सदस्यों ने ही इस बैठक से दूरी, और अभी किस किस पर गिरी गाज, कौन कौन फंसा, आगे कौन कौन नपेगा। और दूसरी तरफ सनातनी भाई कैसे अब कोसने लगे इन्हें, और कैसे आज इस ट्रस्ट की बैठक के दौरान जो कुछ तस्वीरें आई वो और उलझाने वाली है। दोस्तों सोचिए ना जरा, आप जिस राम मंदिर के नाम पर करोड़ों लोगों ने आस्था, मेहनत, दान समर्पित किया, अगर उसी मंदिर के ट्रस्ट को लेकर इतने सवाल खड़े हो जाएं, लीपापोती हो जाए, न जाने कैसे कैसे आरोप, इस्तीफों की चर्चाएं, लेकिन एफआईआर का नाम लेने वाला कोई नहीं, जिम्मेदारी और जवाबदेही। और योगी आदित्यनाथ क्या बोल रहे थे कि ये साहब राजनीति है, ये विपक्ष खेल खेल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, पारदर्शी। शुरू में चंपत राय भी तो यही बता रहे थे कि कोई ऐसा, चूंकि पारदर्शिता से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता है, आस्था का सवाल है। लेकिन आज कार्रवाई, ये एक्शन बता रहा है कि आगे ट्रस्ट में ये भूचाल बहुत कुछ बता रहा है, और आने वाले समय में दिन आसान नहीं रहने वाले हैं। भरोसे की सबसे बड़ी बात है, भरोसा तो हो ही नहीं है। अगर ट्रस्ट के वरिष्ठ पदाधिकारी, अगर उनका इस्तीफा लिया जाए, अगर बैठक में कई सदस्य पहुंचे ही ना, पारदर्शिता और वित्तीय प्रबंधन पर सवाल उठने लगे, तो सच क्या है? क्या राम मंदिर ट्रस्ट में बड़ा बदलाव होने जा रहा है? बताते हैं आपको, लास्ट तक बने रहिए। स्वागत है आपका राजनीति का खास सेगमेंट देख रहे, मैं हूं यासूब रजा। दोस्तों, क्या किसी ने सोचा था क्या प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या का यह हाल होगा? देखिए ना, चंपत राय 420 एंड कंपनी की करतूतों और कथित तौर पर चंदा चोरी के विवादों ने श्रद्धालुओं की आस्था को गहरी ठेस पहुंचाई है, जिससे अब लोगों ने अयोध्या आना कम कर दिया है। इसका सीधा असर वहां के बाजारों पे दिख रहा है। इससे पहले एक ऑटो वाले ने पूरी कहानी बता के रख दी थी, देखा सुना होगा आपने। लोग आ ही नहीं रहे हैं, स्थानीय लोगों के रोजगार और धंधे पर पूरी तरह से असर पड़ रहा, चौपट हो चुका है सारा रोजगार। आगे आपको बताएंगे कि कहां से लोगों ने दूरी बनाई और ये खेल अब कैसे उजागर हो गया। दोस्तों, एक ये ट्वीट देखिए आप, क्या ये संत हैं? क्या आपको ये संत लगते हैं? ये राम मंदिर ट्रस्ट के लोग हैं, लग्जरी करोड़ों करोड़ की गाड़ियों में आते दिखाई दे रहे हैं। आखिरकार क्या मंदिर की कथित लूट का माल अब सामने आ रहा है? क्या धर्म को भी धंधा बना दिया इन लोगों ने। दोस्तों, राम मंदिर करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का प्रतीक है, लेकिन सवाल ट्रस्ट की जवाबदेही पर है। जब वर्षों तक सवालों पर चुप्पी रही, जब लीपापोती रही और सवाल पूछने वालों को दबाया और न जाने क्या क्या कहा गया, तो आज सिर्फ भरोसा रखिए कहकर जवाबदेही खत्म नहीं हो जाती है। देश जवाब चाहता है। ट्रस्ट किस प्रक्रिया से चलता है या किस प्रक्रिया से बना है? लाइफ टाइम सदस्यता किन मानकों पर दी गई है? महिपाल लेखराज की शिकायत पर क्या कार्रवाई हुई? इंजीनियर द्वारा कथित कमीशन मांगे जाने की शिकायत का क्या हुआ? एक और ट्वीट देखिए आप, ये नितिन नवीन साहब हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, अभी आए थे लखनऊ। धर्म का चोला पहनकर राम के घर चोरी कर लो, हनुमान जी को तपती धूप में नचा दिया, बोलो जय श्री राम जय हनुमान। देखिए दोस्तों, अब बड़ी खबर देखिए, राम मंदिर ट्रस्ट की अहम बैठक के दौरान अंदरूनी मतभेद एक बार फिर खुलकर सामने आया। जानकारी के हिसाब से ट्रस्ट के कुल 14 सदस्यों में से सिर्फ 9 सदस्य ही बैठक में पहुंचे, शामिल हुए, जबकि बाकी सदस्य बैठक से दूर रहे। और इस अनुपस्थिति ने ट्रस्ट के अंदर चल रहे मतभेदों और असहमति को, उस चर्चाओं को और तेज कर दिया। सूत्रों के मुताबिक बैठक में राम मंदिर से जुड़े चढ़ावे, वित्तीय प्रबंधन को लेकर चर्चाएं, विवाद का असर साफ दिखाई दिया। यानी हाल ही में सामने आए कथित चढ़ावा चोरी और
रामधन गबन जैसे आरोपों के बीच ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही थी। बैठक में मौजूद सदस्यों के बीच प्रबंधन और पारदर्शिता को लेकर गंभीर सवाल उठने की बात सामने आई। हालांकि चूंकि ये जो ट्रस्ट है ये दिल्ली 50% संघ बीजेपी संघ प्रधानमंत्री द्वारा बनाया गया है। ट्रस्ट कई तरह से अब सवालों के घेरे में है, खींचतान और पैसा बंटवारा, जो कि संजय सिंह ने कई बार सवाल उठाया कि सांसदों के विधायकों के खरीद फरोख्त में ये सारे पैसे कहाँ यूज हो रहे हैं और किस तरह की मिली भगत और कथित तौर पर किस तरह की चोरी सत्ता पक्ष ने दिखाई समझाई। लेकिन अब कोई बचने वाला नहीं है। अब लोगों को गुमराह नहीं किया जा सकता है, सनातनी भाई को भावनाओं के नाते उलझाया नहीं जा सकता है, जो कि जो राम के नहीं हुए वो इनके और आपके और तुम्हारे कहां से होंगे। खैर दोस्तों, बताया गया कि चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव को लेकर भी सदस्यों में नाराजगी है, असंतोष देगा। इन नामों को लेकर पहले ही अलग अलग स्तरों पर चर्चाएं, आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार दिखाई दिया। बैठक में इन मुद्दों पर खुलकर बहस हुई कि भाई चल क्या रहा है, या कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई डैमेज कंट्रोल कैसे बचा जाए, ये जो छवि खराब हुई है इसको कैसे ठीक किया जाए। अच्छा, उनको बाहर करना पड़ेगा, छोटे चिंटुओं को पकड़ना पड़ेगा, बड़े खिलाड़ियों को उजागर करना पड़ेगा, किसका क्योंकि अब तो परत दर परत सारा राज खुल रहा है। तो कार्रवाई, एक्शन, ट्रस्ट के अंदर बढ़ते मतभेदों और सदस्यों की अनुपस्थिति ने भी संगठनात्मक एकता पर सवाल खड़े किए। देखिए ना खबर, मीडिया, एक ये खबर देख लीजिए आप, मीडिया की अगर माने तो साफ कहना है कि अयोध्या में राम मंदिर के दान काउंटरों पर भी लोग दान करने से अब बच रहे हैं। क्या हाल बना दिया इन लोगों ने, यानी काउंटर खाली पड़े हुए हैं। सोचिए, जहां भीड़ हुआ करती थी, दर्शन के लिए संघर्ष करना पड़ता था। सोचिए, चंदा चोरों ने इस देश के राम भक्तों की आस्था को कितनी गहरी ठेस पहुंचा दी है। दोस्तों, हालांकि इस बैठक, ट्रस्ट की बैठक से जो बड़ी खबर निकल के सामने आई, हालांकि कई सदस्य पहुंचे, कई ये तो लगातार राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में अलग अलग आरोपों का सामना कर रहे मास्टरमाइंड, कथित तौर पर कुछ लोग कह रहे हैं चंपत राय का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। यानी दूसरा कोई ऑप्शन है ही नहीं, क्योंकि लगातार एफआईआर को लेकर भी लोग सवाल पूछ रहे हैं और अब कार्रवाई भी ना हो तो फिर भाई साहब इमेज जो है वो उसका क्या होगा। सूत्रों के मुताबिक श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य और महासचिव रहे चंपत राय, ट्रस्ट से उनकी छुट्टी हो गई है। साथ ही सूत्रों ने बताया कि ट्रस्ट के एक अन्य सदस्य अनिल मिश्रा के इस्तीफे की मंजूरी पर अभी संशय बरकरार है। चंपत राय, अनिल मिश्रा दोनों ही एक साथ मौजूद थे। चंपत राय और अनिल मिश्रा दोनों ही बैठक में नहीं पहुंचे। दोनों के इस्तीफों के मंजूरी की अधिकृत जानकारी ट्रस्ट द्वारा प्रेस वार्ता में दी जाएगी। संभवतः आप ये खबर अगर देख रहे हो सकता है प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही हो, या हो सकता है प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली हो या हो चुकी हो। बैठक खत्म होने, चूंकि बैठक तो खत्म होगी, अब प्रेस वार्ता कभी भी हो सकती है, किसी भी वक्त ऐलान खुले तौर पर हो, औपचारिक तौर पर हो सकता है कि चंपत राय का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया। अब तक क्यों नहीं किया गया था? एफआईआर की बात, इस पर दोस्तों आपको बताया 6 जुलाई यानी आज सोमवार के दिन 3:30 बजे राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक महंत नृत्य कुमार दास की अध्यक्षता में शुरू हुई, जिसकी शुरुआत ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी ने एजेंडा प्रस्तुत करते हुए चढ़ावा चोरी के मामले पर चर्चा से की। गोविंद देव गिरी ने चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर विचार करने का प्रस्ताव भी रखा, जिस पर ट्रस्ट के सदस्यों के बीच चर्चाएं हुई और खबर यह कि ट्रस्ट के ये तमाम जिम्मेदारों की छुट्टी संभव है, जिसमें चंपत राय आउट, इसके अलावा अनिल मिश्रा, उनके ऊपर भी गाज, यानी अगला नंबर अब कौन, और क्या ये महज डैमेज कंट्रोल है या लीपापोती है या वाकई एक्शन है, इनके साथ और क्या होगा, बड़ी कार्रवाई होगी या महज इसे भुला दिया जाए। सूत्रों के मुताबिक बैठक की शुरुआत चरण में सुझाव दिया गया कि चंपत राय और अनिल मिश्रा चर्चा से अलग रहें, ताकि पहले ट्रस्ट के सदस्य आपस में पूरे मामले पर विचार विमर्श कर सके। चर्चा पूरी होने के बाद दोनों को अपना अपना पक्ष रखने का अवसर दिए जाने की बात भी दोहराई गई। और सूत्रों के हिसाब से गोविंद देव गिरी के प्रस्ताव के बाद महंत नृत्य गोपाल दास ने कहा कि वो पूरे घटनाक्रम से बहुत आहत हैं। उन्होंने इसे हिंदुओं की आस्था से जुड़ा विषय बताया। दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई आवश्यकता भी जताई है। बैठक इस पूरे मामले को पाप के रूप में भी
बैठक में देखा गया। महंत नृत्य गोपाल दास ने इस घटनाक्रम पर गहरा दुख जताया, पाप के तौर पर इसे याद किया। अब सवाल यह कि जो लोग सत्ता पक्ष के लोग, योगी आदित्यनाथ कह रहे थे राजनीति है, कह रहे थे लीपापोत, कह रहे थे रोटियां सेक रहा है विपक्ष, लगातार कितने आरोप लगे। संजय सिंह सबसे पहले उन्होंने सवाल पूछा था, संसद तक में उन्होंने सत्र में कहा था, अरे बैठे चंदा चोर, क्या बात करोगे तुम लोग। किस तरह से विपक्ष को झुटलाया गया, लेकिन आखिर कहते ही हैं भाई साहब, कितनी लंबी आप झूठ के इस मैदान को खींच पाओगे, कितना लंबा ले जाओ। एक ना एक दिन सारा पोल पट्टी खुल और शायद संभवतः वो दिन आ ही गया। खैर, इसकी शुरुआत लोकसभा चुनाव से ही शुरुआत हो गई थी विवाद, क्योंकि तब लोकसभा चुनाव में ये भी एक सूत्रों के हवाले से, और अलग जो कि दिल्ली और लखनऊ और यहाँ संघ और बीजेपी के बीच का विवाद, और कहीं ना कहीं मामला बाहर आया और अब पूरी तरह से सड़कों के बीच दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, राम मंदिर जो कि करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र, इसलिए इस मामले में राजनीति नहीं बल्कि पूरी पारदर्शिता सबसे ज्यादा इसकी जरूरत थी। ट्रस्ट के अंदर मतभेद है, अगर वरिष्ठ पदाधिकारियों के इस्तीफे की चर्चा है, अगर चढ़ावे वित्तीय प्रबंधन को लेकर सवाल है, तो इन सवालों का जवाब देश के सामने आना चाहिए। सिर्फ सफाई दे देने से क्या भरोसा लौट आएगा? क्या भरोसा लौटता है निष्पक्ष जांच, जवाबदेही, पारदर्शिता से। सभी की नजर ट्रस्ट की आधिकारिक प्रेस वार्ता, इस्तीफों की पुष्टि होगी, क्या आरोपों पर ट्रस्ट विस्तार से जवाब देगा, श्रद्धालुओं का विश्वास पहले जैसा वो वापस लौट पाएगा? ये तमाम बड़े सवाल जवाब आने वाले वक्त में मिलेंगे। फिलहाल आपकी जो भी राय हो जरूर दीजिए।